देवताओं को अमृत मिला, दैत्य वंचित हुए। फिर संग्राम हुआ, इस बार दैत्य मारे गए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जिवा दिया। राजा बलि से विजय यज्ञ कराया। उस विजय वाले यज्ञ में एक रथ निकला, दिव्य सैनिक निकले, दिव्य आयुध निकले। फिर राजा बलि का बल बढ़ा और उन्होंने गुरु के कहने पर, दैत्य गुरु हैं, शुक्राचार्य जी कहने पर फिर स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी और फिर स्वर्ग छीन लिया। गुरु जी से कहा आपकी बड़ी दया, मुझे स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग की लक्ष्मी मिल गई, लेकिन एक असुविधा है गुरुदेव। क्या? कि मुझे ये नहीं समझ में आता ये बिल्ली चूहे का खेल कब तक चलता रहेगा। कभी तो चूहा बिल्ली को मात दे देता है और कभी बिल्ली चूहे को दबोच लेती है। ये चूहा बिल्ली का खेल खत्म हो, अब हमारी ताकत बढ़ी, हमने स्वर्ग पा लिया, कल को फिर देवता को तिकड़म करेंगे, फिर वो हमको भगा देंगे। तो गुरुजी कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि अपने को सदा के लिए सुख मिल जाए। देखिए बड़ी विचार की बात है। वामन भगवान के अवतार की भूमिका बन रही है, समझने की बात है। वामन भगवान के अवतार की भूमिका कब बनी? जब राजा बलि को यह लालसा हुई कि मुझे शाश्वत सुख मिल जाए। वो भगवान को नहीं जानते हैं, बस वे चाहते हैं भाई शाश्वत सुख मिल जाए। हम सब शाश्वत सुख चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? हम लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते, बूढ़े हो जाते हैं पर होना कहाँ चाहते हैं हम लोग। बूढ़ा नहीं होना चाहते हम लोग बीमार नहीं होना चाहते। हम लोग ये नहीं चाहते कोई हमारा अपमान करे, हमारा तिरस्कार करे, कोई हमको प्रतिकूल बात कहे। हम चाहते हैं सब हमसे मीठा बोलें, हमको अच्छे से बोलें, हमको सहानुभूति दें, सब हमको प्यार करें। भले हम सबसे खराब बोलते हों पर हम चाहते हैं सब हमसे अच्छा बोलें, हमको सहानुभूति दें। कहीं हमको सहानुभूति नहीं दी किसी ने, कहीं कड़वा बोल दिया, सोई मूड खराब। ये हमारा मूड ऐसा हो क्यों गया? हमको सब बढ़िया ही बढ़िया चाहिए। ये स्वभाव हमारा जन्मजात है। हम सब आनंद सुख चाहते हैं। कारण क्या है कि हम जिसके अंश हैं वह जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। जिसके अंश हैं वो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है। तो अंशी का प्रभाव हम पर है। हम भी सुख आनंद चाहते हैं, लेकिन गलती ये हो रही है कि सुख आनंद को गलत दिशा में खोज रहे हैं। जब कभी ये निश्चय मन में होगा कि अब मुझे शाश्वत आनंद मिल जाए, शाश्वत सुख मिल जाए, जैसे ये अभिलाषा मन में आएगी, तब क्या होगा? तब भगवान के अवतार की भूमिका बनने लगेगी। गुरु को कहा हमको शाश्वत सुख मिले, शाश्वत रूप में स्वर्ग मिल जाए। गुरु बोले एक उपाय है, क्या? तू 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो क्या होगा? भगवान का बनाया नियम है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले उसको सदा के लिए इंद्र बना देते हैं। राजा बलि ने कहा गुरु जी ये बात पहले क्यों नहीं बताया आप? गुरु शुक्राचार्य ने कहा तूने पहले पूछी नहीं, तू पूछ लेता कि शाश्वत सुख कैसे मिलेगा तो मैं बता देता। तू क्षणिक सुख ही मांगता रहा, तूने शाश्वत सुख की बात ही नहीं करी तो मैंने बताई नहीं। तो अब गुरुजी क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागूंगा मैं। अब मैं क्षणिक सुख के पीछे बहुत भाग लिया, अब मैं शाश्वत सुख पाना चाहता हूं। ठीक है, तो 100 अश्वमेध यज्ञ करो। यह भूमिका बन रही है वामन अवतार की। यज्ञ होने लग गए। यज्ञ में बहुत समय लगेगा। इधर देवताओं की माता अदिति जी दुखी हुई, अपने पति से प्रार्थना की
मुझे कोई उपाय बताइए, मेरे पुत्रों का संकट दूर हो जाए, वो मारे मारे घूम रहे हैं। कश्यप जी पयोव्रत का उपदेश दिए और माता अदिति ने इसी फाल्गुन मास में, इसी शुक्ल पक्ष में पयोव्रत किया। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रत। जो पयोव्रत किया, भगवान नारायण प्रकट हो गए, वर मांगने को कहा। अदिति मैया ने अपना भाव निवेदन कर दिया। भगवान ने कहा मैं आपके यहां पुत्र बन करके आऊंगा। सो श्री नारायण स्वयं अब अदिति मैया के यहां लाला बन करके अवतार ले रहे हैं। ये कौन तिथि है? ये तिथि है भाद्र शुक्ल द्वादशी। भाद्र शुक्ल द्वादशी का समय आया है मध्याह्न काल। और मध्याह्न काल में अचानक सारे देवता आकाश में पुष्प लेकर के खड़े हो गए और महाराज वामन भगवान ने अवतार लिया। हम सब लोग प्रेम से गाएं, वामन भगवान पधारेंगे, उनका दर्शन भी करेंगे, पूजन भी होगा। सब लोग गा रहे हैं, वामन भगवान प्रकट हो गए। आज हरि वामन बनी आए, 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 आज हरि वामन बनी आए। कश्यप पिता अदिति माता, कश्यप पिता अदिति माता, कश्यप पिता अदिति माता, कश्यप पिता अदिति माता, औचक प्रगटाए, आज हरि औचक प्रगटाए, आज हरि वामन बनी आए, आज हरि वामन बने आए। भाद्र मास शुभ शुक्ल द्वादशी, 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 मध्याह्न छाए, आज हरि मध्याह्न छाए, आज हरि वामन बनी आए, आज हरि वामन बने आए। हाथ कमंडल छत्र विराजत, हाथ कमंडल छत्र विराजत, हाथ कमंडल छत्र विराजत, हाथ कमंडल छत्र विराजत, करमाला लाए, आज हरि करमाला लाए, आज हरि वामन बनी आए, आज हरि वामन बने आए। काख कुशा का आसन सो है, काक कुशा का आसन सोहे, काख कुशा का आसन सो है, काक कुशा का आसन सोहे, मृग छाला लाए, आज हरि मृगमाला लाए, आज हरि वामन बनी
आए, आज हरि बामन बनी आए। चरण पादुका सटपट बोलत, चरण पादुका सटपट बोलत, चरण पादुका सटपट बोलत, चरण पादुका सटपट बोलत, चलत चाल भाए, आज चलत चाल धाये, आज हरि बामन बनी आए। आज हरि वामन बनी आए। पहुँचे द्वार बलि राजा के, 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 मन में मुस्काए, आज हरि मन में मुस्काए, आज हरि बामन बनी आए। आज हरि वामन बनी आए। गौरदास प्रभु दर्शन दीने, गौरदास प्रभु दर्शन दीने, गौरदास प्रभु दर्शन दीने, गौरदास प्रभु दर्शन दीने, बलिहारी जाए, आज हरि बलिहारी जाए। आज हरि वामन बनी आए। आज हरि बामन बनी आए। आहा कश्यप पिता अदिति माता, कश्यप पिता अदिति माता, कश्यप पिता अदिति माता, कश्यप पिता अदिति माता, औचक प्रगटाए, आज हरि औचक प्रगटाए, आज हरि वामन बनी आए। आज हरि बामन बनी आए। आज हरि वामन बनी आए, आज हरि बामन बनी आए। राम कृष्ण जय हरि नारायण, 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 माधव मधुसूदन जय वामन, माधव मधुसूदन जय बामन माधव मधुसूदन जय वामन, माधव मधुसूदन जय बामन। मांग्यो दान बलि के आंगन, मांग्यो दान बलि के आंगन, मांग्यो है दान बलि के आंगन, मांग्यो है दान बलि के आंगन, राम कृष्ण जय हरि नारायण, राम कृष्ण जय हरि नारायण। माधव मधुसूदन जय वामन, माधव मधुसूदन जय वामन। किए मनोरथ पूर्ण जुदेवन, किए मनोरथ पूर्ण जुदेवन, किए मनोरथ पूर्ण जुदेवन, किए मनोरथ पूर्ण जुदेवन, राम कृष्ण हरि जय नारायण, राम कृष्ण हरि जय नारायण। माधव मधुसूदन जय वामन, माधव मधुसूदन जय वामन। कश्यप पिता अदिति नंदन, कश्यप पिता अदिति नंदन, कश्यप सुबन अदिति नंदन, कश्यप सुवन अदिति नंदन,
दास बलि बलि दो चरणन, गौरदास बलि बलि दो चरणन, गौरदास बलि बलि दो चरणन, श्री गौरदास बलि बलि दो चरणन, राम कृष्ण हरि जय नारायण, राम कृष्ण हरि जय नारायण, माधव मधुसूदन जय वामन, माधव मधुसूदन जय वामन, राम कृष्ण हरि जय नारायण, राम कृष्ण हरि जय नारायण, वामन मधुसूदन जय वामन, माधव मधुसूदन जय वामन। आनंद हो गया। वामन भगवान प्रगटे हैं, सब लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए। जब प्रकट भय हैं, 52 अंगुल का स्वरूप धारण कर लिया है। वामन भगवान का सत्कार स्वागत करने के लिए सब देवता आए हैं। पूरा वर्णन है। आपको छत्र आकाश ने लाकर प्रदान किया, पलाश दंड चंद्रमा ने प्रदान किया। अरे जो मृग चर्म धारण की है वो तो भूमि ने प्रदान करी, पृथ्वी देवता ने प्रदान की। जो कुशा है, कुशा का आसन, वो सप्त ऋषियों ने प्रदान किया। कमंडल ब्रह्मा जी ने प्रदान किया। जब भिक्षा मांगने को चले हैं तब अदिति मां के पास पहुंचे हैं। नाम 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 अंकित है, साधारण उस समय अदिति माता जी ने कहा है, अदिति माता जी ने कहा है कि लाला यहां भिक्षा न मांगो। तो कहां मांगे? अरे नर्मदा जी के तट पर कोई राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, जाओ वहां पर जाकर के भिक्षा मांगो। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत धारण करवा दिया और वामन भगवान जो चले, राजा बलि के 99 यज्ञ तो पूरे हो गए, 100वां यज्ञ चल रहा था। सोई वामन भगवान ने द्वार पर जाकर कहा, भिक्षाम देहि। राजा बलि आहुति छोड़ रहे थे अग्नि में, आहुति छोड़ते छोड़ते हाथ रुक गया। गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, पूर्णाहुति का समय है, छोड़ो आहुति। बोले महाराज द्वार से कितनी मधुर आवाज आ रही है, भगवान की वाणी बड़ी मधुर है। गोपिकाएं कहती हैं, मधुरया गिरा वल्गु वाक्या बुद्ध मनुक गया पुष्कर क्षणा। बड़े बड़े बुद्धिमान मोहित हो जाएं, ऐसी भगवान की वाणी है। राजा बलि मोहित हो गए, केवल वाणी सुन के मोहित हो गए, ये कौन बोल रहा है। शुक्राचार्य जी ने कहा, अरे राजन, ये भिखारी तो आते ही रहते हैं, जहां जरा भंडारा देख लिया, यज्ञ देख लिया, कथा कीर्तन देख लिया, इन भिखारियों का क्या। ध्यान मत दो, अपने यज्ञ पे ध्यान दो, यज्ञ पूरा करो। राजा बलि कहे, गुरुजी मेरे दरवाजे पर यदि एक भी भिक्षुक खड़ा है तो मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं है, तो मैं पहले जाकर के उनका समाधान करूं। अरे तो सेवक को भेज दो। सेवक को भेजा, वामन भगवान तो सीधे मुंह बात ना करें किसी से। सेवकों ने आके कहा, महाराज ब्राह्मण तो अलौकिक है, ऐसा ब्राह्मण तो देखा ही नहीं कभी, लेकिन कहता है सेवकों से कुछ नहीं लूंगा, स्वामी से ही लूंगा। अब तो राजा बलि खड़े हो गए, चले हैं, और ज्यों दूर से वामन भगवान का दर्शन किए, क्या कहना महाराज। भागवत जी में वर्णन है, 100 यज्ञ नहीं, राजा बलि को लग रहा है मुझे हजारों लाखों यज्ञ का फल मिल गया। 100 यज्ञ नहीं,
हजारों लाखों यज्ञ का फल मिल गया वामन का दर्शन करे से। सोई राजा बलि ने दंडवत प्रणाम किया है। मेरे बड़े भाग जो मेरे द्वार पर ऐसे विप्र देवता पधारे हैं, आसन प्रदान कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे महाराज आप कहां से आए हो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। वामन कहते हैं अरे हम तो बहुत दूर से आए हैं, आपका नाम क्या है। मैं तो अपूर्व हूं। अपूर्व है? हाँ, मैं अपने आप में अनोखा हूं, मेरा जैसा दूसरा कोई नहीं। आप देखने में बड़े प्यारे लग रहे हो, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आज आप ठीक दरवाजे पर आए हो। मेरे दरवाजे पर जो आ जाता है उसको दूसरे दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता, इतना मैं प्रदान कर देता हूं। वामन भगवान ने कहा क्यों न हो, तुम इतने ऊंचे खानदान में जो पैदा हुए हो, तुम्हारे पिता विरोचन जी महाराज क्या कहना, देवताओं को अपने प्राण का ही दान कर दिए, और तुम्हारे दादा प्रहलाद जी क्या कहना, कौन से पुराण में तुम्हारे दादा की कथा नहीं लिखी हुई, ऐसे धुरंधर तुम्हारे दादा। और तुम्हारे परदादा की तो कहे कौन, हिरणाकश्यप और हिरणाक्ष, अरे उनके उद्धार के लिए भगवान को दो दो अवतार लेने पड़ गए। एक बार बराह बने, एक बार नरसिंह बने, इतना ऊंचा तुम्हारा खानदान। राजा बलि कहे प्रभु आप हो तो छोटे से, पर मेरे बाप दादा परदादा पड़पड़दादा सबको जानते हो। वामन ने कही अरे देखने में छोटे हैं, ऐसे हम छोटे नहीं हैं। दुनिया में कभी कभी किसी की लंबाई छोटी रह जाती है, तो किसी की लंबाई छोटी रह जाए लोग उसको छोटू छोटू बोलने लग जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसकी उम्र नहीं बढ़ेगी। तो उम्र हमारी बहुत है, लंबाई नहीं बढ़ पाई, लंबाई थोड़ी रह गई। अरे क्या कहना महाराज, तो बताइए मैं आपको क्या दान करूं। अरे राजन संतोषी ब्राह्मण सदा सुखी, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं। अरे कहो सरकार मुख तो खोलो, दूं क्या। देखो राजन मेरे गुरु ने कही है जो काम करो विधि विधान से करो, विधि की उल्लंघना करके कोई काम मत करो। तो दान करे तो पहले संकल्प ले ले, तो देने वाले का भी कल्याण और लेने वाले का भी कल्याण। तो आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या। अरे भरोसा तो है, जाने कौन कम वक्त बीच में आके भाजी मार दे, तो तुम भी सुरक्षित हो जाओ मैं भी हो जाऊं। संकल्प कर लो। तो ठीक है मैं गुरुजी को बुला लूं संकल्प करने। गुरुजी तो बाटी देख रहे कि जजमान चला कहां गया, लौटा नहीं इतनी देर। जो शुक्राचार्य जी देखने आए और जो दूर से देखे बामन को, जजमान को बुला रहे इधर आ इधर आ इधर आ। गुरुजी प्रणाम, क्या हुआ, अभी तैने कोई संकल्प तो नहीं किया, कोई वचन तो नहीं दिया। बोले दिया तो नहीं, देने वाला हूं। बोले सावधान, इन्हें कोई वचन मत दे देना। अरे गुरुजी ये बामन है। अरे ये ना बामन है, ना 53 है, ना 54 है, ये नारायण है। ये कोई बामन 53 नहीं है, ये नारायण है, सावधान, सब तेरा लूट कर ले जाएंगे। जैसे ये बात कही राजा बलि ने अपने गुरु को प्रणाम किया है। हे गुरुदेव बुरा न मानिएगा, आज तक आप गुरु वाला काम कर पाए कि नहीं कर पाए। आप अभी तक तो यही बताते रहे, उसका छीनो, उसका झपटो, उसका खाओ, उसका ये बताते रहे। गुरु वाला काम तो आज ही आपने किया है। कैसे कि गुरु सोई गोविंद मिलावे, गुरु सोई गोविंद मिलावे, गुरु सोई जो नाम जपावे, गुरु सोई जो धाम बसावे, गुरु सोई जो संत सिवावे, और इन करनी बिन गुरु न कहावे। आज आपने गुरु वाला काम कर दिया, मेरी गिरधर से पहचान करवा दी। हे गुरुदेव आप कहते हो नाट जाऊं, देखिए गुरुदेव यदि ये नारायण है तो मेरे से बड़भागी कौन। दुनिया कहती है दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, दाता राम है सारी दुनिया भिखारी है, और वही राम मेरे दरवाजे पर भिखारी बन के आए हैं।
और मैं पीछे हट जाऊं, अब पीछे नहीं हटूंगा। यदि ये भगवान है और मैं पीछे हट गया तो ये लड़के ले लेंगे, यदि ये साधारण ब्राह्मण है तो इनकी सेवा कर दूंगा, और यदि ये नारायण है तो मेरा सिर तो बहुत ऊंचा हो गया। दुनिया भगवान के दरवाजे पर मांगती है, मेरे दरवाजे भगवान मांगने आए हैं। यदि अपना प्राण सर्वस्व भी इनको दे दूं तो भी पीछे नहीं हटूंगा। उस समय संकल्प हो रहा है, संकल्प हो रहा है, आनंद हो रहा है। विष्णु हो विष्णु हो विष्णु हो, संकल्प कराए। पुण्यफल प्राप्त्यर्थम ऐश्वर्यादि प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याचिर काल संरक्षार्थम सकल मनीप्सित कामना सिद्ध्यर्थम लोके वा सभायाम राजद्वारे वा सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम संकल्पम अहम करिष्ये। क्या संकल्प कर रहे हैं राजा बलि? पदानी पादानी, बोलिए पदानी पादानी त्रिणी त्रिणी त्रीणि दैत्येन्द्र दैत्येन्द्र सम्मितान सम्यतां पदाम पराम। मैंने वामन भगवान को विराजी, मैंने वामन भगवान को 3 पग भूमि का दान किया। और वो 3 पग भूमि कैसी, जिसको वामन ही अपने चरणों से नापेंगे। जब 3 पग की बात सुनी, राजा बलि तो बड़े जोर से हंसे, बोले हे वामन, इतनी बात बना लिए, इतना सब लीला करवा दिए। सबके दिल में धुक धुक हो रही थी, जाने वामन क्या मांगेंगे क्या मांगेंगे। गुरुजी कह रहे नारायण सब लूटने आए हैं, क्या मांगेंगे क्या मांगेंगे। लेकिन आप तो बालक ही रह गए, आप सही में बालक रह गए। इतने बड़े राजा पे पदानी त्रिणी दैत्येन्द्र, 3 पग भूमि मांग रहे हैं आप। वामन भगवान कहते संतोषी ब्राह्मण सदा सुखी। अरे सदा सुखी कैसे महाराज, छोटे छोटे आपके चरण हैं, 3 पग में होगा क्या। आपकी बगल में जो कुशा की चटाई आपने दवाई है, कुशा का आसन, ये पूरी चटाई भी नहीं बिछ पावेगी 3 पग भूमि में। अरे इतना तो कह दो, मैं अपने किसी राक्षस से नबवा दूं तो उससे क्या होगा। मेरे यहां बड़े बड़े राक्षस हैं, 1-1 कोस का 1-1 पैर है, 3 कोस भूमि आ जाएगी। वामन भगवान ने कहा तो 3 कोस का करूंगा क्या। बोले अरे वामन, एक जगह यज्ञशाला बनवा दूंगा, एक जगह पाकशाला बनवा दूंगा, एक जगह गौशाला बनवा दूंगा, एक जगह अतिथि निवास बनवा दूंगा, संत निवास बनवा दूंगा। और देखो नाराज न हो तो एक बात कहूं, आप कहो तो आपके नाप की ब्राह्मणी देख के आपका ब्याह भी करवा दूंगा। और जैसे कोई सीताराम की पूजा करे, जैसे कोई लक्ष्मी नारायण की पूजा करे, ऐसे वामन वामनी की पूजा करूंगा, सेवा करूंगा। वामन भगवान ने कहा अरे राजन, तू ब्रह्मचारी से कैसी बात करे, हमें कोई ब्याह नहीं करना, हम तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। बोले चलो ब्रह्मचारी रहो तो भी ब्रह्मचारी को रहने को तो चाहिए, इतने से क्या होगा। वामन भगवान ने कही राजन अभी देखना क्या होगा, तब बताऊंगा क्या होगा, अभी मत पूछ, बस तू कह दे कि मैं भूमि नाप लूं। मैंने तो संकल्प कर ही दिया प्रभु, आप नापिए भूमि, और जो कहे कि नापिए भूमि, बस क्या कहे। उसी समय वामन भगवान खड़े हो गए, बढ़न लगे तत्काल प्रभु, धरे त्रिविक्रम रूप, प्रगटे आयुध पार्षद, अरु ऐश्वर्य अनु। जो नापने लगे महाराज, बढ़ते 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 महाराज, बढ़ते 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 आप भगवान का शीश तो आकाश में,
और प्रभु के चरण पाताल में बढ़ते 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 देवता लोग फूल बरसाने लगे वामन भगवान के ऊपर, बढ़ने लगे भगवान, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, बढ़ने लगे। इतने बड़े राजा बलि ऐसे देख रहे हैं भगवान। और अब नाप रहे। पहले पद में तो नीचे के सातों लोग नाप रहे हैं, दूसरे पद में ऊपर के सातों लोग नाप रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उस समय चरण का अंगूठा धोया, गंगा जी प्रकट हुई। अब कह रहे हैं राजन बता, तू तो कहता था मेरे यहां जो आता है उसको कहीं और मांगना नहीं पड़ता, अब बता तीसरा चरण कहां रखूं? और तूने वचन दे दिया 3 पग भूमि दे नहीं पाया तो तुझे बांध के नरक में डालूंगा, तूने वचन पूरा नहीं किया। राजा तो बड़े संकट में पड़ गए, भगवान के पार्षदों ने बंधन में बांध लिया महाराज इतनी देर में। अब आज्ञा ले रहा हूं, अब एक क्षण मैं कुछ कहूंगा और फिर आप कथा प्रारंभ करेंगे। ब्राह्मण देव, आपने 3 पग भूमि मांगी थी, 1 पग से आपने नाप लिया, दूसरे से सब कुछ नाप लिया, अब कुछ नहीं बचा। मैं अपराधी हूं, पर मैंने अपनी संपत्ति दान दी है, अपना शरीर दान नहीं दिया। आप अपना तीसरा चरण हमारे सर पर रखें महाराज, आप तीसरा चरण हमारे सर पर रखें। हाँ महाराज जी। पदम तृतीयम गुरु शीर्षणी में निजम। जब वामन भगवान ने कहा तीसरा चरण कहां रखूं, राजा बलि ने कहा प्रभु धन बड़ा कि धनी बड़ा? भगवान कहे धनी बड़ा। तो अभी आप धन लिए हो, धनी को नहीं लिए, तो तीसरा चरण मेरे माथे पर धरो। सो भगवान तीसरा चरण राजा बलि के माथे पर धर रहे हैं। जो माथे पर चरण आया है महाराज, राजा बलि के सारे बंधन कट गए। श्री प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए, जय जयकार हो गई महाराज। राजा बलि थोड़ी देर के लिए बंधन में बंधे, पर वामन भगवान को तो सदा के लिए बंधन में बांध लिया राजा बलि ने। आज तक सुतल लोक में वामन भगवान पहरेदार बनकर खड़े हैं, जय जयकार हो रही है। बस में होते आए भगवान भगत के बस में, बस में होते आए भगवान भगत के बस में। बस में होते आए भगवान भगत के बस में। बस में होते आए भगवान भगत के बस में। भगवान भगत के बस में, भगवान भगत के बस में। घनश्याम भगत के बस में, घनश्याम भगत के बस में। गोपाल भगत के बस में, गोपाल भगत के बस में। नंदलाल भगत के बस में, नंदलाल भगत के बस में। राजा सिर चरण धराए भगवान भगत के बस में। राजा सिर चरण धराए भगवान भगत के बस में। बलि द्वार मांगने आए भगवान भगत के बस में। लाल लाल में आए भगवान भगत के बस में। प्रभु वामन रूप बनाए भगवान भगत के बस में। प्रभु पावन रूप बनाए भगवान
अद्भुत रूप बनाए, भगवान भगत के बस में। प्रभु अद्भुत रूप बनाए, भगवान भगत के बस में। यह झांकी मन को भाए, भगवान भगत के बस में। यह झांकी मन को भाए, भगवान भगत के बस में। धन श्याम भगत के बस में। घनश्याम भगत के बस में। प्रभु राम भगत के बस में। भगवान भगत के बस में। धन श्याम भगत के बस में। घनश्याम भगत के बस में। आपन चेती होय नहीं, प्रभु चेती तत्काल। बलि चाह हो आकाश को, और प्रभु भेजो पाताल। राजा बलि चाहते थे स्वर्ग को पाना, लेकिन भगवान ने उनको सुतल लोक का राज दिया। लेकिन जैसे भगवान के चरण माथे पर आए, अब ना स्वर्ग की कामना बची, ना कोई कामना बची। भगवत प्राप्ति जीव को पूर्ण काम कर देती है, पूर्ण काम कर देती है। जीव की कामना कब तक पूरी नहीं होती? कामना का एक स्वभाव है, एक कामना पूरी होती है, उसी के साथ उससे और अधिक चाहने की इच्छा हो जाती है। दुकानदार को आज 1000 रुपया का लाभ हुआ, ठीक। अब अगले दिन आशा है कि 1200 का हो, 1200 का हो गया। अब 1200 से प्रसन्नता नहीं है, अब 1500 का हो। अब 1500 का लाभ हो गया तो 2000 का हो। 4 दिन पहले 1000 का लाभ हुआ था, तब तो वो अच्छा लग रहा था, पर बढ़ते बढ़ते अब किसी दिन 800 रुपए का लाभ हुआ तो दुख लगेगा। कामना का एक स्वरूप है, वो बढ़ती रहती है। लेकिन प्रभु को प्राप्त करने के बाद कामना कैसे पूर्ण हो जाती है? क्योंकि प्रभु से बढ़कर कुछ है ही नहीं। कोई चीज बढ़ेगी तो तब तक जब तक छत नहीं आई, लेकिन जब आखिरी सीमा आ गई तो अब कुछ बढ़ने की संभावना नहीं बची। तो प्रभु से अमूल्य वस्तु कोई नहीं है, प्रभु से अधिक कुछ नहीं है। तो किसी भी प्रकार जीव की कामना खत्म नहीं होती, लेकिन भगवत प्राप्ति करने पर जीव की कामना खत्म हो जाती है, अर्थात संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाती है। वो पूर्ण काम हो जाता है। भगवान का भजन करके भगवान तो पूर्ण काम है, भक्त भी पूर्ण काम हो जाता है। तो सुतल लोक का राज प्रदान किया। वामन भगवान की जय जय।